Hello everyone, my name is Aishanis and I am a student of MSc Maths Semester 3rd in कन्या महाविद्यालय जालंधर। आज हम फंक्शनल एनालिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेसल्स इनइक्वालिटी करेंगे। उसे करने से पहले उसमें यूज़ होने वाली कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ये सब इनर प्रोडक्ट स्पेस के बेस पर है तो उसका अलग से टॉपिक है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन। A complete inner product space is called Hilbert space. सो इस कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब है कि हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। इफ़ वी हैव अ लीनियर स्पेस वी ओवर एनी फील्ड, इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, सो वी हैव अ पेयर ऑफ वी विद दिस इनर प्रोडक्ट फंक्शन। इस पेयर दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम कंप्लीट कहेंगे if every Cauchy sequence of this space, this V, converges to a point that is also in this V, is called complete inner product space. So this is called Hilbert space. Now we have a very well-known definition of Hilbert space. That is, Hilbert space is an inner product space that is Banach space with respect to the norm induced by the inner product. It means Hilbert space is a special type of Banach space. If we have a complete norm space that is Banach space, and when we form a relation of norm with inner product space, that is norm of element is equal to the square root of inner product of that element for all x belongs to, let capital V, vector space. From this definition, it is clear that every Hilbert space is a Banach space, but a Banach space may or may not be Hilbert space, and it is generally denoted by capital H. हमारे पास दूसरी definition है orthonormal set. So let X be an inner product space and A be any subset of X. Then A is said to be orthonormal if it satisfies following two conditions. The first one is norm of X is equals to 1 for all X belongs to that set A. Means every element of or a vector of this A set is identity or a unit vector. मतलब norm of X equals to 1, then its square must be equals to 1. And we know the value of norm of square of the element is equal to the inner product of that element. So inner product of X with itself equals to 1. सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर्स हों फ्रॉम सेट ए तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई इन ए। इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है मतलब वो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब x इज़ परपेंडिकुलर टू y। शॉर्टली अगर दो वेक्टर सेम हों तो उनका इनर प्रोडक्ट 1 होगा, और अगर उसी सेट के वेक्टर्स डिफरेंट हों तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे और उनका इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अब आती है फाइनाइट बेसल्स इनइक्वालिटी। थ्योरम कहती है लेट E1, E2, E3 अप टू En बी फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस H. If X is any vector in H, then it satisfies two conditions or two properties. The first one is sum of the scalar is less than or equal to the norm of square of X. सेकेंड, अगर हम x में से सम ऑफ वेक्टर्स माइनस कर दें तो वो ई जे के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि उनका ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। प्रूफ करते हैं। एक वेक्टर लेते हैं y और उसकी वैल्यू है x माइनस सम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ई आई एंड मल्टीप्लाई बाय ई आई। We know norm of y square is equal to the inner product of y with itself. अब यहाँ पे y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट फंक्शन है
यहाँ पे सेकंड वेरिएबल में जो इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे आई से जे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये हमारी आसानी के लिए। अब हम इसको, इस इनर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। हम इनको नाम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल x1 y1 x2 y2। सबसे पहले x1 with x2, then this minus sign, then x1 with y2 and this minus sign, then y1 with x2 and last this y1 with y2 and this minus minus gets positive। ये समझने के लिए बस एक एग्जांपल था। अब हम ऐसे ही इनकी वैल्यूज़ इसकी जगह पुट कर देंगे। हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ इज़ इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये जो ई.जे. वेक्टर के साथ क्वांटिटी है ये स्केलर है। इनर प्रोडक्ट में जो सेकंड वेरिएबल के साथ जो वेक्टर के साथ क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, तो ये जो है वो कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगी और फर्स्ट वेरिएबल की क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी। और ये लास्ट में समेशन दोनों एक तरफ लिख देते हैं और बाकी इनर प्रोडक्ट फंक्शन एज इट इज़। सेकंड वेरिएबल में वेक्टर के साथ कॉन्जुगेट और फर्स्ट का एज इट इज़। नाउ वन थिंग रिमेंबर, एज जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो कहीं ना कहीं जे की वैल्यू जो है आई और जे की वैल्यू जो है वो आई के बराबर होगी। तो ई आई हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है, तो ई आई और ई जे जब आई और जे इक्वल होंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट 1 होगा, और जब ई आई ई जे के इक्वल मतलब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। और ये कॉम्प्लेक्स हमें पता है कि u एंड u बार कॉन्जुगेट जो है वो मॉड ऑफ u स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये सब वैल्यूज़ को हम सही से लिख के यहाँ पे लिख देंगे। एक वैल्यू जब ई आई और ई जे के बराबर होगी तो तब 1 आएगा एंड अदर बिकम 0, सो वी लेफ्ट ओनली विद दिस। ये प्लस और ये माइनस का साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू। अब हम इंडेक्स वेरिएबल को चेंज करेंगे फ्रॉम जे टू आई, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में चेंज किया था अपनी मर्ज़ी से, अपनी आसानी के लिए। सो वी नो नॉर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट एलिमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो नॉर्म ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। जब हम इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड, तो ये सम ऑफ स्केलर्स इज़ लेस देन और इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही हमें जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे हमें सेकंड प्रॉपर्टी में शो करना था कि x में से अगर हम सम ऑफ फैक्टर्स माइनस कर दें तो वो जो है ई जे के परपेंडिकुलर होगा, मींस इसका जो है वो ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। नाउ वी कंसीडर इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस सम ऑफ x with ei and multiply by ei with this vector ej। अब हम इन वैल्यूज़ को इनर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो x को ej के साथ और फिर ये माइनस का साइन और इस समेशन को भी ej के साथ लिख देंगे इनर प्रोडक्ट में। नाउ एज i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो कहीं ना कहीं जाके i की वैल्यू जो है वो j के बराबर होगी। तो हमें पता है कि जब i और j सेम होंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट ई आई और ई जे का इनर प्रोडक्ट 1 होगा, और जब i j के इक्वल नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी।
सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई जे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये एक्स ई जे जो है वो ई जे कॉमा ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट में, हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट दिस ई जे विद इटसेल्फ जो है वो नॉर्म ऑफ ई जे के स्क्वायर के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो है वो 1 आ जाएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस ज़ीरो। सो इनका इनर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो है, मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हमें यही जो है वो स्टेटमेंट में सेकंड प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था। सो दिस इज़ कॉल्ड बेसल्स इनइक्वालिटी, फाइनाइट बेसल्स इनइक्वालिटी।